Good morning, everyone. Good morning. How are you? Fine? Very good. चलिए. So let's start the class. I am your teacher Shivani Jain from Yardley International School and I am going to teach you GK today, that is general knowledge. Okay? So सब बच्चे अपनी कौन सी बुक निकालेंगे? टेक आउट योर GK बुक. और हमारी GK बुक का नेम क्या है? नॉलेज एक्सपो फॉर क्लास 5. सबने निकाल ली? वेरी गुड. चलिए, तो क्या निकालना है? लेसन नंबर 1 पेज नंबर 3. ठीक है, सबने निकाला? गुड. कल हमने क्या पढ़ा था बेबी? कल हमने पढ़ा था जयप्रकाश नारायण के बारे में. पेट्रॉइड्स का मतलब मैम ने क्या बताया था? देशभक्त. ठीक है, जयप्रकाश नारायण के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि वो बिहार के एक बहादुर बेटे थे जिन्होंने इंडिया को आज़ादी दिलाने में बहुत मदद कराई और लोग उन्हें लोकनायक के नाम से बुलाते थे, है ना. और हमने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में पढ़ा था जो कि एक बहुत शांत स्वभाव के लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग फेस थे, है ना, और बहुत धार्मिक थे वो. और हमने पढ़ा था गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में जो कि जिन्हें डायमंड ऑफ इंडिया कहा जाता था. और जेम ऑफ महाराष्ट्र का नाम किसने दिया था गोपाल कृष्ण गोखले को? लोकमान्य तिलक ने. ठीक है, उन्होंने इंडिया को एजुकेशन सिस्टम में और इंडिया को आज़ादी दिलाने में बहुत मदद की थी. ठीक है, आपने रिवाइज किया था इतना? गुड. आज हम पढ़ेंगे आचार्य विनोबा भावे के बारे में. ठीक है, आचार्य विनोबा भावे कौन थे? ही वॉज फेमस फॉर हिज एफर्ट्स टू फोर्स रिच फार्मर्स एंड लैंड ऑनर्स टू गिव लैंड टू लैंडलेस फार्मर. उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बहुत मेहनत की थी. जो फार्मर्स कौन होते हैं? किसान. जो अमीर किसान थे या जो लैंड ऑनर ज़मीन जायदाद इनके पास थी, उनसे उन्होंने उन किसानों को ज़मीन दिलाने में बहुत मदद की थी जो गरीब थे, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी. द मूवमेंट वॉज कॉल्ड भूदान. इस मूवमेंट को क्या कहा गया था? भूदान. भू का मतलब क्या होता है? ज़मीन, लैंड, और दान का मतलब गिफ्ट करना. ठीक है, तो उन्होंने अमीर किसानों से कहा था कि आप अपनी थोड़ा ज़मीन का हिस्सा उन किसानों को दें जिनके पास ज़मीन जायदाद नहीं है. ठीक है, तो भूदान को क्या बोलते हैं? गिफ्ट ऑफ लैंड. ठीक है. ही फॉलोड गांधी जी टीचिंग्स एंड पॉलिसीज़. वो हमेशा गांधी जी के सिखाए हुए रास्ते पे, उनकी बताई हुई बातों पे ही बिलीव करते थे और उसी पे वो चलते थे. ठीक है, अब हम नेक्स्ट किसके बारे में पढ़ेंगे? दादा भाई नौरोजी के बारे में. ठीक है, दादा भाई नौरोजी कौन थे? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया. उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता था. वॉज रिस्पेक्टेड बाय द ब्रिटिश एज वेल एज हिज कंट्री मैन. उनकी रिस्पेक्ट, उनकी इज्जत अपनी कंट्री के लोग तो करते ही थे, साथ साथ ब्रिटिश लोग, अंग्रेज लोग भी उनकी बहुत इज्जत किया करते थे. ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियंस टू बिकम द मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट. ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी कि जो बाहर का ब्रिटिश फॉरेन कंट्रीज़ का जो पार्लियामेंट था, वो इंडिया के पहले इंडियन थे जो उसके मेंबर बने थे. किसके? ब्रिटिश पार्लियामेंट के. ठीक है, समझ में आ गया आपको ये चैप्टर? गुड. तो अब हमें फिर से यही रिवाइज करना है होमवर्क में सारे. ठीक है, दिस इज़ योर होमवर्क. रिवाइज इट. और आपको नहीं समझ में आया है या कोई भी किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम है, क्या नहीं समझ में आया है, किसके बारे में, क्या वर्ड आपको नहीं समझ आया है, एक एक वर्ड आप अच्छे से पढ़ेंगे और जो आपको नहीं समझ में आया है वो आप कल मैम से पूछेंगे. ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? ओके. किस किस के बारे में पढ़ा है हमने? जयप्रकाश नारायण जी के बारे में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के बारे में, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, आचार्य विनोबा भावे के बारे में और दादा भाई नौरोजी के बारे में. ठीक है, तो आपको इन्हीं के बारे में ये सब पढ़ना है जो मैम ने आपको बताया है. ओके, सो दिस इज़ योर होमवर्क. रिवाइज इट प्रॉपरली. ओके, टेक केयर. बाय.